कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो कभी नहीं टूटते, यानी अपने रिश्ते है ना, बंधन यानी जो पारिवारिक बंधन होते हैं, सामाजिक होते हैं, मित्रता के होते हैं, जो कभी नहीं, जो भाई बहन का है ना, तो वो कभी नहीं टूटता। यह कहानी मेवाड़ के राजा राणा सांगा का स्वर्गवास हो गया था। मेवाड़ पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। रानी कर्मवती हुमायूं को राखी भेजकर अपनी रक्षा के लिए बुलाती है। तो वही हुमायूं और कर्मवती का ये भाई बहन का अटूट बंधन की कहानी है। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें पात्र क्या है, यानी कौन कौन लोग हैं? रानी कर्मवती, बाघ सिंह, जवाहर बाई, हुमायूं, सैनिक, सेनापति, दूत। ठीक है, ये लोग हैं। राजस्थान के दक्षिण मध्य में स्थित एक रियासत थी मेवाड़। सब लोग जानते हैं मेवाड़ को। राणा सांगा मेवाड़ के बहुत साहसी और पराक्रमी राजा थे। बाबर के साथ राणा सांगा का एक युद्ध हुआ जिसे खानवा का युद्ध कहते हैं। सब बच्चे पढ़ते हैं ना खानवा का युद्ध। ये किसके साथ हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। युद्ध में राणा सांगा को गहरे घाव लगे थे, फिर भी वे मरते दम तक वीरता से युद्ध करते। रानी कर्मवती राणा सांगा की पत्नी थी। राणा सांगा की पत्नी कौन थी? कर्मवती। ठीक है, वे अत्यंत साहसी और बुद्धिमती थी। उस समय आपसी वैमनस्य के कारण सभी सामंत नाराज थे। रानी कर्मवती ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए सभी सामंतों को अपने पक्ष में कर लिया। अब इस कहानी में दृश्य है, तीन दृश्य हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। दृश्य पहले बाघ सिंह आता है। ठीक है, एक बुरी सूचना है। रानी कर्मवती कहती, क्या बात है बाघ सिंह जी? बाघ सिंह, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया है। रानी कर्मवती, उसका इतना दुस्साहस? सच है कि जब विपत्ति आती है तब अकेली नहीं आती है। मेरे स्वामी के रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाकर देखने का साहस किसी का नहीं हुआ। आज चींटियां के भी पर निकल आए हैं। यह हमारे आपसी वैमनस्य और फूट का नतीजा है कि बहादुर शाह ने मेवाड़ की ओर आंख उठाकर देखने का साहस किया है। बाघ सिंह कहते हैं, आपकी सूझबूझ ने मेवाड़ के वीरों को एकजुट कर दिया। वह सराहनीय, परंतु बहादुर शाह का मेवाड़ पर आक्रमण करना चिंता का विषय है। रानी कर्मवती, बाघ सिंह जी, अपनी सेना को रणभूमि की ओर कूच करने का आदेश दीजिए, यानी अपनी सेना को कहिए कि वह रणभूमि में। बाघ सिंह, हमारे वीर सिपाही युद्ध के लिए तैयार है। दृश्य दो, यह आपसी बातचीत दो लोगों की हुई ना, बाघ सिंह और रानी। ठीक है, अब हम दूसरे जगह का दृश्य देखेंगे। रानी कर्मवती, युद्ध का क्या हाल है बाघ सिंह जी? बाघ सिंह, बहादुर शाह ने किले को चारों ओर से घेर लिया है। हमारे सैनिक उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं। जब तक हमारी रगों में खून है, हम शत्रुओं की ईंट से ईंट बजाते हैं। परंतु रानी कर्मवती, परंतु क्या? बाघ सिंह, हमारे सैनिक महान योद्धा जरूर है, परंतु हमारे मुट्ठीभर सैनिक बहादुर शाह की सेना का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? हमारे वीर कर्म अपनी कर्म भूमि
के प्रति समर्पित है, परंतु एक चिंता और भी है। कर्मवती, वह क्या? बाघ सिंह, बहादुर शाह के पास यूरोपियन तोप खाना है, तो दागने वाला जो होता है ना, हमारे सैनिक उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कर्मवती कहती है, बाघ सिंह जी, आप इतनी जल्दी हार मान जाते हैं? बाघ सिंह, नहीं, हम केवल यथासंभव स्थिति से अवगत करा रहे हैं कि स्थिति क्या है। तोपों की मार से मेवाड़ की नींव हिलने लगी है, स्थिति सोचनी होती जा रही है, हमारे सिपाही वीर गति को प्राप्त होते जा रहे हैं। क्षमा करें, लेकिन ऐसा लगता है वह समय दूर नहीं जब बहादुर शाह का मेवाड़ पर अधिकार हो जाएगा। जवाहर भाई, ठीक है, अब जवाहर भाई आइए। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम जौहर हैं, जौहर यानी अपने आप को अग्नि में दाह कर देना, ठीक है। रानी कर्मवती, ऐसी बातें क्यों सोच रही हैं? अभी हमारे पास एक उपाय शेष है। जवाहर भाई, वह क्या? रानी कर्मवती, मैंने निर्णय किया है कि मेवाड़ की रक्षा के लिए हुमायूं को आमंत्रित करूंगी। जवाहर भाई, हुमायूं को? आप क्या कह रही हैं? कर्मवती, मुझे लगता है कि हुमायूं भी एक ऐसा वीर योद्धा है जो हमारी सहायता कर सकता है। जवाहर भाई, इसके लिए आपने क्या सोचा है? रानी कर्मवती, मैंने सोचा है कि मैं हुमायूं को रक्षा सूत्र भेजूंगी, यानी राखी भेजूंगी। जवाहर भाई, आप सोचती हैं कि आपका भेजा हुआ रक्षा सूत्र वह स्वीकार करेगा? रानी कर्मवती, निश्चय ही, उसे रिश्तों का महत्व पता है, वह जानता है कि इस रक्षा सूत्र का क्या महत्व है। ये मात्र धागे नहीं है, बल्कि एक अटूट बंधन है, जिसमें बंधने वाला स्वयं को भाग्यशाली मानता है। जवाहर भाई, लेकिन हुमायूं हमारा शत्रु रहा है, वह मेवाड़ को अपने कट्टर प्रतिद्वंदी के रूप में देखता आया है। क्या वह अपनी प्रतिद्वंदिता छोड़कर हमारा साथ देगा? रानी कर्मवती, वह एक वीर योद्धा भी है और वीरों का आदर करता है। जवाहर भाई, लेकिन हुमायूं इस समय राज्य विस्तार में व्यस्त है, ऐसी स्थिति में वह हमारा साथ क्यों देगा? कर्मवती जी कहती हैं, मन की पुकार सुनकर कोई रुक नहीं पाता। भाई अपनी बहन की पुकार सुनकर निश्चय ही दौड़ा चला आता है। मेरा मन कहता है कि हुमायूं भी मेरी पुकार सुनकर अवश्य आता। जवाहर भाई, यह सच है, लेकिन वह कोई देव पुरुष नहीं है, एक साधारण मनुष्य है। ऊंच नीच, जात पात, धर्म की दीवारें उसका भी रास्ता रोके खड़ी होंगी। रानी कर्मवती, उनकी राहें रोकता है जिसके मन में संकीर्ण भावनाएं होती हैं। धर्म तो व्यापक भावना है, वह घृणा नहीं, बल्कि प्रेम और मेल करना सिखाता है। जवाहर भाई, ठीक है, आप रक्षा सूत्र भेजिए, उनकी इंसानियत की परीक्षा भी हो जाएगी। रानी कर्मवती, बाघ सिंह जी तुरंत हुमायूं को रक्षा सूत्र के साथ यह संदेश भिजवाने का प्रबंध कीजिए कि रानी कर्मवती उन्हें अपना भाई मानते हुए रक्षा सूत्र भेज रही हैं और मेवाड़ की रक्षा के लिए उनकी सहायता चाहते हैं। जवाहर भाई, आप एक बार और विचार कर लीजिए। रानी कर्मवती, अब विचार क्या करना? मुझे विश्वास है कि वह अपनी बहन की पुकार पर मेवाड़ की रक्षा के लिए अवश्य पहुंचेगा। अब आता है कृष्ण, ठीक है, हुमायूं के मेले।
सैनिक, अब हुमायूं का सैनिक पहुंच जाता है ना। सैनिक, जहां बना मेवाड़ से दूध आया है। हुमायूं, मेवाड़ का दूध तुरंत आने दे। दूध, जहां बना मेवाड़ की रानी ने आपके लिए संदेश भेजा है। हुमायूं संदेश पढ़कर आश्चर्य प्रकट करता है। सेनापति, आश्चर्य किस बात का? हुमायूं, मेवाड़ की रानी ने अपना भाई बनाने का सौभाग्य मुझे दिया है। सेनापति, आपका क्या विचार है? हुमायूं, विचार करने का समय नहीं। बहन की पुकार के बाद रुकने का सवाल ही नहीं उठता। अब कोई बात, कोई पैरों भर मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। सेनापति, इस समय इसके अनुकूल नहीं। हुमायूं, यह समय इसके अनुकूल नहीं। हुमायूं, वीर अनुकूल समय का इंतजार नहीं करते, समय को अपने अनुकूल कर देते हैं। सेनापति, लेकिन वे हमारे कट्टर शत्रु हैं। हुमायूं, भाई मानने के बाद शत्रुता कहाँ रह जाती है? तो उसने भाई मान लिया तो अब शत्रु कहाँ? यह मेरी खुशकिस्मती है कि एक वीरांगना ने मुझे अपना भाई स्वीकार किया। मेवाड़ के वीरों का मैं सदा से ही आदर करता आया। सेनापति, लेकिन जहां बना हमारे विजय अभियान। हुमायूं, अब कोई विजय अभियान भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। इससे भी जरूरी है मेरे लिए मेवाड़ की रक्षा करना। हुमायूं राखी को माथे से लगाते हुए, ये राखी के धागे नहीं है, ये अटूट बंधन है। ये अटूट बंधन है जिसे तोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं। सौगात के साथ मेवाड़ यह संदेश पहुंचाया जाए कि एक भाई अपनी बहन की सहायता के लिए तुरंत पहुंच रहा है। सेनापति सेना को पूछ का हुक्म देती है, यानी और पर्दा, यानी यह भाई बहन के अटूट बंधन की कहानी है। ठीक है, तो आज आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके सरदार अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट,